प्राचीन मंदिरों के दर्शन के क्रम में आज मैं पहुंचा हूं सहस्त्रधारा। जी हाँ, ये वही सहस्त्रधारा है जहां से लक्ष्मण जी अपने धाम को गए थे और लक्ष्मण जी का जो शरीर था वो पाषाण रूप में परिवर्तित हो गया था। वो पाषाण रूप में परिवर्तित शरीर भी हम आपको दिखाएंगे और श्री लक्ष्मण जी के बारे में बहुत कुछ बताएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि सहस्त्रधारा के पीछे इतिहास क्या और शेषावतार मंदिर के पीछे इतिहास क्या है। शेषावतार मंदिर और सहस्त्रधारा के पीछे इतिहास ये है कि जब भगवान को धाम जाने का हुआ कि भगवान को अब समय पूरा हो गया है और अपने धाम में जाना है, तो उस दौरान काल श्री राम जी से मिलने आया। काल मिलने आया तो उसने एक शर्त रखी भगवान से, साधु के रूप में आया हुआ था। उसने एक शर्त रखी भगवान से कि जब हम आपसे वार्ता करेंगे तो उस दौरान कोई भी नहीं आना चाहिए। भगवान ने उनको वचन दे दिया और गेट पर पहरेदारी के रूप में श्री लक्ष्मण जी को लगा दिया गया। श्री लक्ष्मण जी गेट पे पहरा दे रहे थे। उसी दौरान दुर्वासा ऋषि आ गए। तो दुर्वासा ऋषि, बहुत क्रोध आता था दुर्वासा जी को। तो जब वो आए तो उन्होंने कहा कि मुझे भगवान से अभी तुरंत तत्काल मिलना है। श्री लक्ष्मण जी ने उन्हें रोका कि नहीं, आप तत्काल नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आप तत्काल जाएंगे तो वो बताने ही वाले थे कि मुझे मृत्युदंड हो जाएगा, मृत्युदंड दे दिया जाएगा। तब तक दुर्वासा ने कहा कि यदि आपने मुझे जाने नहीं दिया तो मैं पूरी अयोध्या को जला के भस्म कर दूंगा। भगवान श्री लक्ष्मण जी ने सोचा कि अगर मैं नहीं जाने देता हूं तो पूरी अयोध्या भस्म हो जाएगी। इस वजह से श्री लक्ष्मण जी ने दुर्वासा जी को अंदर जाने दिया। उस दौरान दुर्वासा जी चले गए और काल और भगवान की वार्ता में विघ्न पड़ गया। अगले दिन जब भगवान श्री राम अपने राजमहल में बैठे तो इस बात पर चर्चा होने लगी कि भाई जिसने अंदर जाने दिया उसको सजा मिलना ही चाहिए। लक्ष्मण जी के विरोध में कुछ लोगों ने आवाज उठाना चालू कर दिया कि भाई जैसे सजा सबको मिलती है ऐसे ही सजा लक्ष्मण जी को भी मिले, नहीं तो न्याय का पक्ष कमजोर हो जाएगा। लक्ष्मण जी को मृत्युदंड की सजा मिले कि नहीं मिले ये इस पर विचार ही चल रहा था। तब तक एक बुद्धिजीवी ने भगवान को ये सलाह दिया कि यदि लक्ष्मण जी को श्री राम जी अपने से अलग कर दें तो उनके लिए वो मौत के समान ही होगा। ये सुझाव सबको पसंद आ गया और लक्ष्मण जी को श्री राम जी से अलग होना पड़ा। और उस दौरान लक्ष्मण जी इतने ज़्यादा चिंतित और इतने ज़्यादा परेशान रहे, उसी समय उनका शरीर पूरा काला पड़ गया और इसके बाद उनका धाम जाने का समय आया और वो इसी सहस्त्रधारा से अपने धाम चले गए। अपने धाम गए लेकिन शरीर को छोड़ करके गए जो पाषाण के रूप में परिवर्तित हो गया, जो इसी सहस्त्रधारा में बहुत समय से मौजूद रहा। जब महाराजा विक्रमादित्य जो है को अयोध्या बनाने को हुआ तो श्री लक्ष्मण जी ने उन्हें स्वप्न में बोला कि मैं सहस्त्रधारा में मौजूद हूँ और महाराजा विक्रमादित्य ने सहस्त्रधारा से निकाल करके और श्री प्रभु को इस मंदिर में विराजमान कर दिया। इस मंदिर में जिस मूर्तिमान रूप में लक्ष्मण सरकार को आप देख रहे हैं, ये वही लक्ष्मण जी मौजूद हैं। श्री लक्ष्मण जी जगत का कल्याण कर रहे हैं और यहाँ हम लोगों के बीच में आज भी मौजूद हैं। ये सिर्फ बताने से और समझने से आपको शायद उतना समझ में ना आए। आप एक बार इस मंदिर के अंदर आएंगे तो आपको लगेगा कि भगवान वाकई यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि हर तरफ यहाँ जब भी आप आएंगे तो आपके पूरे बदन में सरसराहट होने लगती है और ऐसा लगता है कि कोई अद्वितीय शक्ति इस मंदिर में मौजूद है। यहाँ पर जो भी लोग अर्जी लगाते हैं, जैसे किसी का अगर कोई ऐसा मुकदमा है, कोई ऐसा विवाद है जो कभी ख़त्म नहीं हो रहा है, बहुत सालों से झगड़े में, उलझनों में परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं और विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है, तो वो भगवान शेषनाग जी के चरणों में अर्जी लगाता है और उस अर्जी को मान करके भगवान उस समस्या का निदान करते हैं। आप देख रहे हैं ये हम तीसरा गेट पार करके आ गए हैं और ये
चौथे गेट पे यहाँ के श्री महंत जी बैठे हुए हैं और इसके बाद यहाँ से गर्भगृह स्टार्ट हो जाता है। ये प्रथम जो गेट गर्भगृह का यानी चौथा गेट है और ये पांचवा गेट एकदम जहाँ भगवान स्थापित हैं और अपने शेषनाग रूप में, चूँकि बताया जाता है कि भगवान राम से दूर होने के कारण इतने ज़्यादा दुखी हुए कि उनका पूरा शरीर काला पड़ गया और उसी काला स्वरूप को आप इस मूर्तिमान स्वरूप में देख सकते हैं। ये जो विग्रह भगवान की मूर्ति है शेषावतार जी की, ये पूरी तरह से ब्लैक है, पूरी तरह से काली है। यहाँ पर नीचे चारों भाइयों को आप देख सकते हैं जो यहाँ स्थापित हैं। बहुत ही शक्तिशाली मंदिर है। यहाँ पर भगवान की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, यहाँ पर बताया जाता है कि इस गर्भगृह के अंदर कोई भी आदमी 4 घंटे से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकता। इसीलिए इस गर्भगृह के अंदर किसी को प्रवेश करने की इजाज़त नहीं है। नाग पंचमी के दिन यहाँ पर तीसरे गेट पर यहाँ पर लोग दूध और लावा यहाँ पर चढ़ाते हैं। ये तीसरे गेट पे ही होता है। इसके बाद फिर ये 2 गेट अंदर रहता है। भगवान शेषनाग जी, श्री लक्ष्मण जी सबका भला करते हैं और जो लोग यहाँ पर दूध और लावा नाग पंचमी के दिन चढ़ाते हैं उनको सांप बाधा नहीं होती, उनके घर में सर्प दोष नहीं होता। ऐसी ही शक्तिशाली मंदिर, ऐसी पावरफुल मंदिर आपने नहीं देखी होगी इससे पहले। एकदम शांत स्वभाव में हमारे शेषावतार श्री लक्ष्मण जी एकदम शांत स्वभाव में यहाँ पर विराजमान हैं और लोगों के ऊपर कृपा करते रहते हैं। बहुत सारी कहानियाँ यहाँ से जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे लोगों का यहाँ भला हुआ है। ऐसे तमाम लोग जिनको पुत्र नहीं होता था, या ऐसी कुछ कहानियाँ हैं जो श्री महंत जी से हम एक आध कहानी सुनने का प्रयास करेंगे। यूँ तो यहाँ से जुड़ी बहुत सारी कहानियाँ हैं, सबको बता पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, क्योंकि अगर ये हम बताना चाहेंगे तो कई हज़ार घंटे लग जाएंगे, क्योंकि त्रेता युगाकालीन मंदिर है और महाराजा विक्रमादित्य ने इस मंदिर की स्थापना करवाई थी। इसी के बाहर जो है, जो एडवर्ड जी ने 154 स्थानों को चिन्हित करने के बाद जो शिलापट लगाया था पूरी अयोध्या में, उसमें एक स्थान ये सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में है। लेकिन एकदम किनारे होने की वजह से और कोई ट्रस्ट ना होने की वजह से अपेक्षित रही है। चूँकि जब किसी मंदिर का कायाकल्प नहीं किया जाता या कहीं से बाहर से अनुदान नहीं आता है, तो फिर उस मंदिर को सरवाइव करना आज की डेट में बहुत मुश्किल काम होता है। इस मंदिर का भी यही स्थिति है। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल जर्जर स्थिति में इतनी पावरफुल मंदिर, इतनी शक्तिशाली मंदिर, और ये एकदम जर्जर स्थिति में पहुंच चुकी है। क्योंकि मंदिर की जीविका चलाने के लिए मंदिर में जो कुछ कमरे हैं उनको किराए पे दे दिया जाता है और उसी से मंदिर की जीविका चलती है। भगवान का पूजा पाठ होता है, भगवान का भोग आरती होता है। मतलब एक ऐसी स्थिति में जहाँ सनातन धर्म के संवाहक इतनी बल्क में बैठे हुए हैं, करोड़ों लोग, जहाँ हिंदुस्तान 130 करोड़ की आबादी के देश में हम ऐसी जर्जर मंदिरों को देखते हैं। आपको भगवान श्री लक्ष्मण जी, जो श्री राम के साम्राज्य के मालिक हुआ करते थे,
पूरी दुनिया के मालिक हुआ करते थे, उनकी मंदिर की ये दशा देखने के बाद आंख में आंसू आ जाते हैं। इस मंदिर को अपने भगवान की पूजा पाठ के लिए भी अपने कमरों को किराए पे देना पड़ता है, और हम जैसे लोग, हमारे जैसे, आप जैसे लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, इस मंदिर के लिए कोई योगदान नहीं कर पाते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो आगे आएं और ऐसी प्राचीन मंदिरों का इतिहास दिखाने के पीछे सिर्फ मेरा एक ही मकसद है कि आप लोग आगे आएं, और जो भी हो सकता है वो, चूँकि कुछ मंदिरें हैं जो चंद मंदिरें लोगों के जुबान पे रटी हुई हैं, वो जो भी दान करते हैं, जो भी पूजा पाठ और हवन पूजन के लिए जो भी करते हैं, उन्हीं मंदिरों के लिए करते हैं, और ये मंदिरें उपेक्षित रह जाती हैं। भगवान राम के प्रिय, हम राम जन्मभूमि तो बना रहे हैं, लेकिन भगवान राम के प्रिय लखन जी के मंदिर के लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि सभी यहाँ आएं और दर्शन करें और लखन लाल के लिए भी कुछ करें, क्योंकि लखन लाल जी ने राम जी के लिए 14 साल अपनी नींद को खो दिया था, अपनी भूख को खो दिया था। और ऐसे भगवान के प्रिय भक्त, ऐसे भगवान के लाडले श्री लखन जी के मंदिर के लिए हम लोगों को कुछ ज़रूर करना चाहिए। आइए कुछ यहाँ से जुड़ी हुई कहानियों के बारे में श्री महंत जी से कुछ जानने की कोशिश करते हैं। श्री सीताराम। ई श्री शेषावतार श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी के अनुज श्री लक्ष्मण जी महाराज का स्थान मंदिर है, जो पूरे भारतवर्ष में अकेला स्थान है। उज्जैन के न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य को ही स्वप्न हुआ था कि हम त्रेता युग के श्री लक्ष्मण जी महाराज हैं, जो जल समाधि लेने के बाद पाषाण रूप में परिवर्तित होकर यही सामने जो सरजू नदी के बीच में सहस्त्र धारा है, उसी में हम दबे हुए हैं। हमको निकालो और विराजमान करो। सरकार को निकाल के और विराजमान श्री प्रभु लक्ष्मण जी महाराज को हमारे राजा विक्रमादित्य इस सामने विराजमान किए। ये उन्हीं के हाथों से सरकार का विराजमान हुए हैं, और ये वही लक्ष्मण जी महाराज हैं जिनके आशीर्वाद से कई फलीभूतियाँ हुई हैं। अभी कुछ दिन पहले छपरा से थोड़ी दूर आगे जाने पे एक झौवा गांव है, वहाँ के दुर्गेश गुप्ता थे, जो हमारे पास आए और कहे महाराज जी हमको 3 बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं है, और हम ये चाहते हैं कि अगर कोई हमारा पुत्र हो जाता तो हमारे वंश आगे चलते। हम कहे भाई ठीक है, आप हमारे सरकार से अर्जी लगाइए, सरकार से विनती करिए, सरकार से लगाव करिए। जितना आपका लगाव प्रेम होगा सरकार उतने सुनते हैं, क्योंकि सरकार हमारे बहुत दयालु हैं। ये भक्तों पे बहुत जल्दी कृपा करते हैं। क्रोधित तो ही हैं, क्रोधित देवता भी हैं, लेकिन बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं श्री हमारे लक्ष्मण जी महाराज। तो श्री लक्ष्मण जी महाराज के आशीर्वाद से 3 बेटियों के बाद उनको एक पुत्र रत्न की, एक लड़के का जन्म हुआ, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, और वो बराबर आते हैं और कुछ न कुछ सरकार की सेवा में पर प्रसाद या बिहार से सत्तू ला के सरकार की सेवा में देते रहते हैं। अभी 2 पीढ़ी पहले 150 साल के लगभग आसपास में श्री स्वर्गीय श्री महंत शत्रुघ्न दास जी महाराज थे, जो बैठे घाट के किनारे तपस्या कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, आगे धुनी लगाए हुए थे, माला जाप कर रहे थे। उसी पीरियड में थोड़ी देर पहले एक लखनऊ के नवाब घाट पे टहल रहे थे, सर्दियों का समय था, और वो देखे कि नहीं महाराज जी जो तपस्या कर रहे हैं इस ठंडी में बैठे हैं, इनको ठंड नहीं लग रहा है, और हो सकता है इनके पास ओढ़ने के लिए चादर ना हो। ऐसे स्थिति में वो अपनी चादर को श्री शत्रुघ्न दास जी महाराज को ओढ़ा दिए। शत्रुघ्न दास जी महाराज तपस्या में थे, आँख उनकी खुल गई,
क्योंकि तपस्या टूट गया माला उनका जाप करते समय, और वो साल उठा के और उसी धुनी में डाल दिए। धुनी में डालने के बाद साल जल गया। ये चीज़ देखने के बाद लखनऊ के जो नवाब आए थे वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए और वो कहे, महाराज जी आपने तो हमारा तौहीन ही कर दिया। हम इतनी बेशकीमती साल आपको ओढ़ाए और आप इस साल को उठा के धुआं में रख दिए, अग्नि में डाल दिए। कहीं राजा तुमको इतना अगर साल प्रिय है तो जाओ तुम्हारे कमरे में टंगा मिलेगा। उसके बाद वो गए और अपने यहाँ देखे तो उनके कमरे में खूंटी पे साल टंगा हुआ था। दूसरे दिन वो महाराज जी के पास आए इस मंदिर में और महाराज श्री के चरणों में गिर गए और बड़ा क्षमा याचना किए कि नहीं महाराज जी मुझसे गलती हो गई और हम अपने भूल का पश्चाताप करना चाहते हैं, आप हमको सेवा बोलिए। तो कि नहीं सेवा नहीं, तुम अपना उद्देश्य बताइए, तुम्हारा क्या कष्ट है, किस कष्ट से पीड़ित होकर तुम घाट पे टहल रहे थे। तो लखनऊ के नवाब कहे कि महाराज जी हमारे कोई पुत्र नहीं है और हमारा वंश आगे कैसे चलेगा। महाराज श्री कहे कि अच्छा जाओ, बस इतनी सा तुमको कष्ट था, लक्ष्मण जी के दरबार में आओ और उनसे विनती करो, तुम्हारे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा श्री लक्ष्मण जी महाराज के आशीर्वाद से उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई और वो आए, फिर कहे महाराज जी हम कुछ सेवा करना चाहते हैं। कहीं हमारी सेवा ना करो, इस गर्भगृह की सेवा करो, जो इसका कुछ मेंटेनेंस है अपनी तरफ से लगवा दो। तो इसमें लखनऊ के नवाब इटालियन टाइल्स आता है जो अभी विग्रह में जो गर्भगृह में लगा हुआ है और अब आता नहीं है, अब मिलता ही नहीं है, ये उस ज़माने का है जिसको लोग बताते हैं इटालियन टाइल्स। वो उन्हीं के हाथों से ये कार्य हुआ है। नवाब जो लखनऊ के थे वो इस विग्रह के अंदर जो है गर्भगृह के अंदर टाइल्स वही लगवाए, ये यहाँ की मान्यता। ऐसे छोटे छोटे कई घटना है। कुछ बच्चों को, कुछ बिटिया जो थी, एक कन्या की शादी नहीं हो रही थी और तमाम कुंडली मिलवाए तो लोग बता रहे थे कि इसकी जीवन में शादी ही नहीं होगी। सरकार के कृपा पात्र श्री महाराज जी, हमारे जो बड़े महान जी थे राम कुमार दास जी महाराज के आशीर्वाद से बच्ची की शादी भी हो गई और आज भी उसके जो वंश में बच्चे हैं वो आते जाते रहते हैं, क्योंकि वो तो रह नहीं गए लेकिन उनके खानदान के जो बच्चे हैं वो आते जाते हैं और बड़ा लगाव रहते हैं। हमारा बस इतना ही कहना है कि जो भी भक्त या श्रद्धालु गण हैं, जिसको कोई भी कष्ट हो, वो श्री लक्ष्मण जी महाराज के दरबार में उनके चरण में आवें और अपनी अर्जी लगावें, सरकार उनकी मनोकामना पूरी करेंगे। सावन में नागपंचमी का पर्व होता है। नागपंचमी का पर्व जो है वो सरकार के ही दरबार में मनाया जाता है। दूर दूर से लोग नागपंचमी में आते हैं। सुबह दूध से अभिषेक होता है जो 12 बजे तक चलता है। 3 बजे से फुल बंगला की झांकी होती है। रात में महाआरती होती है। लोग दूर दूर से लोग आते हैं और देखते हैं। सरकार सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। जो लोग सरकार का दर्शन करते हैं या जल चढ़ाते हैं, साल भर उनको सर्प का भय नहीं होता है और जिसके ऊपर काल सर्प योग का कष्ट होता है वो इस कष्ट से दीपावली के पहले शरद पूर्णिमा का त्यौहार होता है और जो भी भक्त आके सरकार का खीर प्रसाद का प्रसाद लेते हैं, उनका जो भी रोग विघ्न बाधा होता है, शारीरिक कष्ट होता है, वो सरकार दूर करते हैं और होता ही है। इसीलिए श्रद्धा पूर्वक लोग, तमाम लोग सरकार की सेवा में आते हैं। यहाँ दिखाई दे रहा है लक्ष्मण जी यहाँ मौजूद हैं और ये एडवर्ड द्वारा लगाया गया पत्थर है। इसी के सामने ये छोटी सी मंदिर मौजूद है। बहुत ही प्रभावशाली मंदिर है। जलाभिषेक का बड़ा फ़ायदा होता है यहाँ पर, ऐसा लोग बताते हैं। की जय, सरजू महारानी की जय, संध्या सेन आरती की जय, जय जय सीताराम।
श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन